वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम विशेष करके वैसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं, 2016-18, 2017-19 स्पेशल कोर्स के स्टूडेंट हैं। इनकी परीक्षा 2020 में हुई थी और इस पर आधारित कुछ आपको इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में दे रहा हूँ और गेस भी आपको मिलेगा। तो यदि आप डीएलएड स्पेशल स्टूडेंट हैं जो कि 2016-18 या 17-19 के स्टूडेंट हैं और उनका पेपर छूट गया था, अभी आपको पता होगा कि परीक्षा की फॉर्म भरी गई है, बहुत जल्द ही आपकी परीक्षा होने वाली है। तो इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डालूंगा और ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जिसे डाल इसलिए रहा हूँ जिससे कि आप देख करके समझ सके, अपनी तैयारी खुद से कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे आने वाली जो गेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको दी जाएगी। तो आज का हमारा पेपर है जो है स्पेशल परीक्षा हुई थी 2020 में 2017-19 तथा 2016-18 के डीएलएड के जो स्टूडेंट थे उनके लिए। अभी मैं और भी कुछ क्वेश्चंस पे दूंगा आपको, अब ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा यह पेपर है डीएलएड का S6 का पेपर है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड 2020 में स्पेशल परीक्षा हुई थी। यह पेपर है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र, जो आप देख रहे हैं 3 घंटे का पेपर है। 70 नंबर का आपको थ्योरी होगी और 30 नंबर आपको स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से असाइनमेंट के मिले होंगे। तो यहाँ देखिए, जो मुख्य बात यहाँ देखने के लिए है कि यह 2 खंडों में क्वेश्चन पेपर आता है आपका। यहाँ जो क्वेश्चन है यह 2 खंडों में होगा। यहाँ आप देखेंगे कि यह जो आपका प्रश्न दिया गया है यह 2 खंडों में आपका क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के सेट 2 खंड में होंगे। उसके बाद है कि यहाँ पर अगला जो पॉइंट दिया जा रहा है वह यह है कि जो 2 खंड होंगे उसमें 75 नंबर खंड अ जो है कि 12 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 8 प्रश्न उत्तर देने हैं। 8 प्रश्न के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक के होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 75 से 100 शब्द में आपको उत्तर देने। यह हो गया खंड अ के लिए। तथा खंड बी के लिए जो है, खंड बी के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि खंड बी में 3 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 10-10 अंक के होंगे और ये इनके शब्दों की संख्या 200 से 250 शब्दों के बीच में होगी। और इस तरीके से क्या है कि आपका 10-10 नंबर का यह क्वेश्चन रहता है और कुल मिलाकर के आपके 70 नंबर के यह पेपर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पेपर जो है कि पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का जो आपके पास इस प्रकार से है कि answer the short answer type of the questions are to be given in about the 70 to 100 words, 75 to 100 words. There are 12 questions in this sections. Answer any 8 questions. All questions carrying equal marks. Each questions carrying 5 marks. कहने का मतलब हुआ कि जो आप जो क्वेश्चन लिखेंगे वह 75 से 100 शब्दों में होगी, 12 क्वेश्चंस रहेंगे और वह जो है टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 8 के उत्तर देने हैं आपको और प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। यहाँ आप देख रहे हैं 8-5 40 नंबर का है। यह सेक्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंडक्टिव अप्रोच टू ग्रामर टीचिंग। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर मटेरियल इवेल्युएशन। List at least 4 of them. चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग थ्रू कम्युनिकेशन। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विथ द इफेक्टिव टीचिंग ऑफ इंग्लिश। छठा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शनिंग ग्रामर, क्लियरिफाई। सेवेंथ क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेशन ऑफ करेक्टनेस एंड नोशन ऑफ अप्रोप्रिएटनेस। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को। डिफरेंस बिटवीन नोशन ऑफ करेक्टनेस एंड नोशन ऑफ अप्रोप्रिएटनेस। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ समेटिव असेसमेंट। नवा प्रश्न है कि How can drama be helpful in enhancing the vocabulary of learners? 10वां क्वेश्चन है कि How can you use the reading and writing ability to learners to teach prose?
11वां क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ELT उसे कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। 12 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन इंग्लिश टीचिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन इंग्लिश टीचिंग। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर यूनिट ए पूरा हो गया, सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में चलते हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देने हैं आंसर 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 200 से 250 शब्दों में उत्तर देने हैं और 5 में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है कि 10 नंबर को कैरी कर देगा, अर्थात 30 नंबर इसके लिए आपको दिए जाते हैं। अर्थात ये लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, इलस्ट्रेट योर आंसर विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव इंग्लिश टीचिंग, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एंड शो द डिफरेंस विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। 16 क्वेश्चन कहता है मेक अ लर्निंग प्लान फॉर एनी लेसन फ्रॉम द एलिमेंट्री लेवल इंग्लिश टेक्स्ट बुक। और 17 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑन लैंग्वेज लर्निंग। तो इस प्रकार आपने देखा कि दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है कि आपका पूरा होता है। और अब हम लोग चलते हैं दूसरे विषय के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। अब हम लोग यहाँ जो नेक्स्ट पेपर है डिस्कशन करने जा रहे हैं, S1 का पेपर है, फर्स्ट पेपर है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एग्ज़ाम 2020 में जो आयोजित हुई थी, सत्र 2016-18 तथा 2017-19 के स्टूडेंट्स के लिए। यह पेपर आपका 70 नंबर का है और पेपर का नाम है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य पार्ट 2। यह सेकेंड ईयर का पेपर है, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद इसमें है कि परीक्षार्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि क्या क्या निर्देश है। नंबर 1, परीक्षार्थी सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्द में लिखेंगे। दूसरा है कि यह भी खंड ए तथा खंड बी में 2 पार्ट में क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। खंड ए में 12 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर को कैरी करता है, अर्थात 8 पंचे 40 नंबर का यह क्वेश्चन सेक्शन है। सेक्शन बी इसी प्रकार से है, वह है आपको सेक्शन बी में 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 10-10 नंबर को कैरी करते हैं। ये लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन होता है। और 5वां है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गजट को आप क्लास में लेकर के नहीं जाएंगे। तो ये विशेष इंस्ट्रक्शन जो जनरली होते हैं वह दिए गए हैं। अब इस पर हम लोग जो है कि आधारित कुछ क्वेश्चन जो हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आपको जैसा कि मैंने कहा था, क्वेश्चन है खंड ए में कि वाचना से आप क्या समझते हैं, वंचना से आप क्या समझते हैं, यह पहला प्रश्न है। दूसरा है विविधता हमारी ताकत होनी चाहिए न कि असमानता का कारण, विविधता हमारी ताकत होनी चाहिए न कि असमानता का कारण, इसके पीछे इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करें। थर्ड क्वेश्चन है कि वर्चस्व से आप क्या समझते हैं, इससे शिक्षा के समान अवसर कैसे प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल उन सभी अधिकारों का उल्लेख करें जिनका संबंध शिक्षा से होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। छठा प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का वाहक है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करें। 9वां प्रश्न कहता है कि शिक्षा में गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। 10वां प्रश्न है कि पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं। 11वां प्रश्न है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थी को संदर्भ में रखना क्यों जरूरी है। और 12वां प्रश्न है कि विद्यालय स्तरीय पाठ्यचर्या का क्या औचित्य है, विद्यालय स्तरीय पाठ्यचर्या का क्या औचित्य है।
उसके बाद सेक्शन नंबर ख खंड बी जो है वह शुरू होता है, जिसमें हम लोगों को यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न में से 10-10 नंबर के होंगे, अर्थात 30 नंबर के प्रश्न हैं। 13 नंबर अब प्रश्न कहता है कि समावेशीकरण का लक्ष्य एक समतुल्यात्मक समाज की व्यवस्था है, इसकी विवेचना करें। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु किए गए उपायों की अंतर्विवेचना करें। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि समाज में सकारात्मक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव लाने में विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है कि वास्तविक पाठ्यचर्या सचेत या अचेत रूप से विद्यालय में विशिष्ट संदर्भ में छात्रों को करती है। इस पक्ष और विपक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करें। प्रश्न नंबर 17 है, इसमें से जो नोट लिखने हैं, टिप्पणी लिखनी है, दिए गए 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 पर नोट लिखना है। नंबर 1, असमानता के प्रमुख आधार क्या हैं। नंबर ख है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान परिषद, जिसे NCERT कहते हैं। और ग है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन के सिद्धांत। तथा घ और लास्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है। तो इस प्रकार आपने देखा कि S1 का हमारा जो पेपर है वह कंप्लीट होता है। और आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको जो अन्य मुख्य विषयों के जो इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर हैं, गेस्ट क्वेश्चंस हैं तथा प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वह भी आपको मिलते रहेंगे। आइए एक पेपर और मैं आपको देता हूं प्रीवियस ईयर्स का। उसके बाद यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मित्रों के साथ शेयर करते हैं, तो मैं और आप, यदि आपको किन किन विषयों की गेस्ट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चाहिए, कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखें तो मैं आपके लिए डालूंगा, अन्यथा नहीं डालूंगा। तो आपको यदि प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन चाहिए और गेस्ट क्वेश्चन चाहिए तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपनी रिक्वायरमेंट को निश्चित डालें, जिससे कि मैं आपके लिए गेस्ट क्वेश्चन तथा प्रीवियस के और कुछ अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा।